हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर्स कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में बताए गए थे, कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मिले हुए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है टूल इंजीनियरिंग की, और सभी क्लासेस की भी प्लेलिस्ट लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे आप लोग जाके सही ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि 3 दिन सीएनसी मशीन और टूल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद मेट्रोलॉजी, 3 दिन आप लोग को सभी क्लासेस प्रॉपर सही ढंग से मिल रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, यानी लेक्चर्स को शुरू करता हूँ। पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सही प्रकार से आप लोग को लिंक प्रोवाइड हो सके। ठीक, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो ठीक, तो यहाँ पे देरी करने ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, वर्क स्टडी तथा प्रबंधक, यानी वर्क स्टडी मैनेजमेंट क्या होता है? कार्य अध्ययन का प्रबंधन, यानी किसी भी कारखंड को मीन्स यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री या फर्म लगाया जा रहा है। ठीक, तो वहाँ पे जो वर्क किया जाएगा तो उसका जो सही प्रकार से मैनेजमेंट है, यानी किस प्रकार से देखभाल किया जाएगा, ठीक, उसके अंतर्गत वर्क स्टडी एंड प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी फैक्ट्री या फर्म लगाए या फिर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, उनको सही प्रकार से दिशा निर्देश करना, या फिर किसी भी प्रकार से उनमें होने वाली सुविधाओं या दुविधाओं को दूर करना, सही प्रकार से उनको प्रोडक्ट को तैयार करना। ठीक, तो वहाँ प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है, मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से हम समझेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे जैसा कि प्रबंधन को वर्क स्टडी साधारण ज्ञान करने के लिए दो या दिन एप्लीकेशन कोर्स चलाए जाने चाहिए। मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग को प्रबंधन यानी कोई भी फैक्ट्री या फॉर्म लगाया जाएगा तो वहाँ पे जो सारी मैनेजमेंट होगी, यानी देखभाल चलाने के लिए, वही बताया जा रहा है कि 2 या 2 दिन से अधिक क्लासेस चलाई जाएंगी, यानी उनको नॉलेज यानी ज्ञान करने के लिए कोई भी नया नया वर्कर है, ठीक, तो उनको समझाने के लिए 2 या 2 दिन से अधिक क्लासेस चलाई जानी चाहिए, उनको सही ढंग से समझाना चाहिए। ठीक, इन पाठ्यक्रमों के रेक में वर्क स्टडी की कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं। ठीक, वही सब बताया गया है। ठीक, और इस प्रशिक्षण के बाद उच्च स्तरीय प्रबंधन स्टडी को समझने लगेंगे और अपने कारखाने को संचालन संक्रिया रुचि लेकर कारखाने को रवैया सहानुभूत बनाने में मदद करेंगे। ठीक, तो यही बताया गया आप लोगों को इस डिफिनीशन के माध्यम से कि वर्क स्टडी एंड प्रबंधन की कोई भी फैक्ट्री या फर्म लगाया जा रहा है तो उनमें जो जितनी सारी सुविधाएं हैं यानी दुविधाएं हैं, ठीक, उनको दूर करना और सही ढंग से उनको सही प्रकार से संचालित करवाना कि प्रोडक्ट इस टाइप का बनेगा और या फिर इसी प्रकार का बनेगा। ठीक, तो इन्हीं सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्क स्टडी प्रबंधन यानी के अच्छे गुण होते हैं। ठीक, इनको अगर कोई नया प्रोडक्ट यानी वर्कर आ गया तो इनके दो से अधिक दिन क्लासेस चलाई जानी, यानी उनको सही ढंग से समझाना चाहिए कि किस प्रकार से मशीन पे वर्क करना है। ठीक, तो वही सब सारी चीज़ें बात करने की मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है वर्क स्टडी तथा फोरमैन। तो फोरमैन क्या होता है? वर्क स्टडी। फोरमैन क्या होता है? वर्क स्टडी प्रयोग करने पर। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं डिफिनीशन के माध्यम से, तो यहाँ पे वर्क स्टडी फोरमैन के अंतर्गत क्या आ जाता है कि जैसा कि अभी कोई भी नया वर्कर आ गया, ठीक, नया वर्कर आ गया तो वहाँ पे जाने जो जितने सारे कर्मचारी हैं आप लोगों को, जो सुपरवाइज़र हो गए, फोरमैन मीन्स यहाँ पे सुपरवाइज़र हो गया, प्रबंधन मैनेजमेंट प्रबंधक कौन हो गया, ठीक, और कौन कौन से एम्प्लॉय हो गए हैं, तो वहाँ पे आप लोग को उनके सही प्रकार से नॉलेज नहीं होगा। तो उनको क्या करता है वर्क स्टडी फोरमैन के अंतर्गत क्या आ जाता है कि जो नया वर्कर आता है उन सभी चीज़ों को नॉलेज यानी ज्ञान देना कि इनका ये है, वर्क क्या है, काम क्या है, ठीक, सभी सुपरवाइज़र का या फिर प्रबंधन का या फिर कर्मचारी का किन प्रकार से हैं, तो उनको सही दिशा से एक प्रकार से बताया गया कि उनका परिचय करवाना, ठीक, वर्क स्टडी फोरमैन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं तो वर्क स्टडी का प्रयोग करने से पहले सुपरवाइजर तथा फोरमैन आदि अधीनस्थ कर्मचारियों प्रबंधक सामान्य परिचय देना परम आवश्यक है। ठीक, वही बताया गया जैसा कि आप लोग को जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक, तो उनका सही प्रकार से परिचय दिलवाना कि इनका वर्क क्या है, काम क्या है। ठीक, नेक्स्ट आता है यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे उच्च स्तरीय प्रबंधकों को सहानुभूति वर्क स्टडी संचालन के साथ होने पर वर्क स्टडी सरल हो जाता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को सही प्रकार से उनका वो काम पता रहेगा, ठीक, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनसे जाके हम पूछ सकते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, कार्य करने में मन लगता है और वो काम क्या होता है, सरल हो जाता है। अब सही बात बताओ कि
आप लोग को कोई भी वर्क दे दिया जाए और सही ढंग से उसका नॉलेज भी नहीं है और उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, ठीक, गाइड करने वाला है पर आपको उनको पता नहीं है कि यही है, ठीक, तो आपका काम फंस गया। और फंसने के बाद क्या किया जाएगा, तो आप लोग को वहाँ पे सोच विचार करना पड़ेगा कि हाँ ये कौन से काम वाले टीचर हैं, ठीक, यानी प्रबंधन है या फिर सुपरवाइज़र है, कौन से सुपरवाइज़र हैं, ठीक, तो उनको गाइड करने के लिए आप लोग को ये सारी चीज़ें को नॉलेज होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अतः फोरमैन के साथ तालमेल स्थापित नहीं होगा तो वर्क स्टडी संचालन असंभव हो जाएगा, ठीक। जैसा कि वही बताया गया कि अगर आप लोगों को कोई कर्मचारी और सुपरवाइज़र या फिर वर्कर के बीच में आपस में झगड़े रहेंगे या फिर किसी प्रकार से तालमेल नहीं रहेगा तो उनमें क्या करता है, जो प्रोडक्ट बनने वाला हो गया, ठीक, उनमें मन भी नहीं लगेगा किसी भी कर्मचारी का, ठीक, तो वो प्रोडक्ट आपका सही ढंग से मीन्स यहाँ पे सही ढंग से प्राप्त नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को साधारण 3 कारण के जिनके साथ फोरमैन आदि स्टडी में रुचि नहीं लेते हैं, ठीक, तो वो कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक, इनमें से 3 रुचि ऐसे होते हैं कि जैसा कि अगर आप लोग को इन तीनों गुण में अगर किसी भी कर्मचारी के अंदर रहता है, ठीक, तो वो क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनने वाला होता है उनमें से सही ढंग से वो कार्य नहीं हो पाता है, ठीक, तो वो कौन कौन से हैं, जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के नीचे देख पा रहे हैं। तो नीचे क्या है कि वर्क स्टडी द्वारा किया गया सुधारा या दिखाई कोई भी बचत धीरे धीरे उन्हीं को प्रभावित करेगी, उनकी अक्षमता को साबित करेगी, यानी वही बताया गया है कि वर्क स्टडी द्वारा कोई भी सुधार या दिखाई गई कोई भी बचत धीरे धीरे उन्हीं को प्रभावित करेगी, यानी वर्क स्टडी के अंतर्गत क्या हो गया कि अगर कोई भी कर्मचारी या फिर सुपरवाइज़र किसी वर्क को क्या करता है कि नहीं देता है, यानी सही ढंग से नॉलेज नहीं देता है, तो सही ढंग से नॉलेज नहीं देता या फिर देता भी है, ठीक, तो उनको क्या किया जाएगा, तो धीरे धीरे को प्रभावित करेगी, यानी उन लोगों के बीच में अगर नहीं सही ढंग से गाइड करेगा तो कर्मचारी के अंदर में काम करने की रुचि नहीं उत्पन्न होगी, ठीक, तो ये किसको प्रभावित करेगा, वर्क स्टडी यानी प्रोडक्ट बनने वाले, यानी क्या बताया गया कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उनको प्रभावित करेगा कि वो सही ढंग से नहीं बन पाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है वर्क स्टडी संचालन के कारण इनके यहाँ अधिकार छीन जाते हैं और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों में कमी किए जाने वाले अपमानित महसूस करता है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया, कोई भी प्रोडक्ट या फैक्ट्री या फर्म लगाया जा रहा है तो उसमें जो कर्मचारी और सुपरवाइज़र हैं, ठीक, उनमें बीच में अगर कोई भी विवाद हो जाता है, ठीक, तो क्या करता है कर्मचारी या फिर सुपरवाइज़र उनके पद को हटा लेता है, यानी छीन लेता है, ठीक, तो वो क्या करता है, जो कर्मचारी होता है, कर्मचारी क्या करता है कि अपने पद से हट गया, अब कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी कार्य को वही सही ढंग से कर रहा है, ठीक, और उनको कुछ दिनों बाद वही पद से हटा दिया जाए यानी नीचे स्तर पर ले दिया जाए तो क्या किया जाएगा, कर्मचारी को अपमानित साहब महसूस होगा ना, तो वही चीज़ आप लोग को सेकंड वाले में मिला, ठीक। नेक्स्ट आता है यदि वर्क स्टडी संचालक और श्रमिकों के बीच कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा उसे ही करना चाहिए। अब फैक्ट्री में या फिर फैक्ट्री में कोई भी विवाद हो गया कर्मचारी और सुपरवाइज़र या फिर प्रबंधन के बीच में, तो क्या करता है कि किसी दूसरे को सुलझाने के लिए नहीं बुलाया जाता है, ठीक, नहीं ना बुलाएं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों के बीच में अगर आपसी में साझेदारी हो जाती यानी विवाद ख़त्म हो जाता है, ठीक, तो उसी के अंतर्गत ये आ जाता है, यानी ठीक, तो यहाँ पे तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, ये तीनों गुण जरूर विद्यमान होने चाहिए। अगर नहीं रुचि नहीं मीन्स यहाँ पे साधारण 3 कारण हैं, इनके कारण अगर फोरमैन में नहीं होगा, ठीक, तीनों कारण के जैसा कि आप लोग को सुधार नहीं किया गया तो क्या किया जाएगा, जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो सही ढंग से नहीं चल पाएगा या फिर फैक्ट्री सही ढंग से नहीं चले जा पाएगी, वो बंद हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आता है आप लोगों को तो उत्पादक बढ़ाने में वर्क स्टडी की भूमिका कौन कौन सी है, ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, अब वही है भूमिका का मतलब क्या किया जाए कि उनका उपाय क्या किया जाए, ठीक, उपाय कौन कौन सा है एक प्रकार से, तो उनकी सहायता कौन कौन से कर सकता है उत्पादक बढ़ाने वाले, ठीक, लागत की यानी सहायता कौन करता है, ठीक। नेक्स्ट आता जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्य को सरल बनाने तथा उसे कम समय में कम करने की सीधा प्रबंधन उत्पादन क्षमता से है, ठीक, वही बताया गया कि अगर कोई भी प्रोडक्ट या फैक्ट्री में
काम की मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उनका सही ढंग से अध्ययन है, सही ढंग से नॉलेज है, तो क्या किया जाएगा, वो प्रोडक्ट को सही ढंग से और सही रूप में सही आकार में बनाया जा सकता है। ठीक ठीक। नेक्स्ट आता है, और सही प्रकार से अगर सारी सारी प्रकार की संबंधी यानी सारे प्रकार के एक प्रकार से बता दें कि सारे प्रकार की उपलब्ध हो। ठीक, प्रोडक्ट या फिर हो गया श्रमिक, हो गया सामग्री, हो गया मशीन, हो गया पुर्जे, हो गया। ठीक, तो सही प्रकार से प्रोडक्ट उपलब्ध हो तो क्या किया जाएगा, उनको सही ढंग से बनाया जा सकता है प्रोडक्ट को। ठीक। नेक्स्ट आता है, सरलीकरण द्वारा बिना अधिक धन खर्च किए उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, बिना उत्पादक को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक। अब एक प्रकार से और बता दिया जाए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और उसके बीच बारे में सही ढंग से आपको नॉलेज है, सही प्रकार से ज्ञान है, तो क्या किया जाएगा, तो उनमें जो समय होगा, समय भी कम लगेगा और खर्च भी कम लगेगी। ठीक, क्योंकि उसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं आएगी। ठीक। और एक प्रकार से बताया गया कि अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, उसको सही ढंग से नॉलेज नहीं है, तो क्या किया जाएगा, अब थोड़ा बनेगा, थोड़ा बनने के बाद रुक जाएगा, अब इसमें क्या परिवर्तन करना है। ठीक, तो उससे क्या होता है कि समय भी ज़्यादा लगता है और प्रोडक्ट बनाया हुआ, ठीक, क्या पता कि वो आपका प्रोडक्ट ख़राब गया तो उसमें जो मटेरियल्स लगे उनके खर्च भी तो आ गया, आया ना, तो क्या किया जाएगा, उसमें सही ढंग से वो नहीं प्रोडक्ट बन पाएगा। तो इसमें अगर सही ढंग से आपको नॉलेज है, सही प्रकार से पता है, ठीक, तो वो अच्छा प्रोडक्ट भूमिका निभाता है। ठीक। नेक्स्ट आता है, तो इनमें से कौन कौन से उत्पादकता प्रभावित किए परिभाषित यानी कौन कौन सी भूमिकाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, भूमि उत्पादकता। अब सही प्रोडक्ट या सही भी फैक्ट्री लगानी है तो आप लोग को भूमि उत्पादकता की ज़रूरत होगी, यानी सही जगह किस प्रकार से फैक्ट्री लगाना है, कहाँ से कौन सी फैक्ट्री लगानी है, तो उनकी सारी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं या फिर नहीं है उस जहाँ पे प्रोडक्ट फैक्ट्री लग रही है। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आता है, भूमि उत्पादकता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट आता है श्रमिक उत्पादकता। अब फैक्ट्री या फर्म लगाया जाए, अगर उसमें श्रमिक ही नहीं है, ठीक, श्रमिक ही नहीं है तो वो कौन से प्रोडक्ट को बना सकता है, नहीं बना सकता भाई। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार से बता दें कि आप लोग को जितना भूमि उत्पादकता की ज़रूरत है, अब भूमि आपको मिल गई यानी जगह आपको प्रॉपर सही ढंग से मिल गई, अगर श्रमिक ही नहीं है तो भूमि का क्या कार्य किया जाएगा। ठीक, नहीं वो प्रोडक्ट बन रहा है भाई, यानी फैक्ट्री नहीं लग पाएगी। ठीक, उसी प्रकार से जितना इम्पोर्टेंट भूमि है और श्रमिक है, तो उसी प्रकार से सामग्री, अगर आप लोग के पास दोनों ये चीज़ें हैं, अगर श्रमिक सामग्री ही नहीं है तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सी फैक्ट्री लगा पाओगे, तो यानी सामग्री फैक्ट्री। तो यानी इस सामग्री फैक्ट्री में एक प्रकार से बता दिया जाए कि जैसा कि आप लोग को प्रोडक्ट यानी फैक्ट्री बन रही है, ठीक, तो उनमें कौन कौन से सामग्री लग रही हैं तो उसके अंतर्गत आ जाता है, कौन से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट लगेंगे, ठीक, उनको बनाने के लिए, तो वो सामग्री उत्पादकता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट आता है मशीन उत्पादकता। अब मशीन उत्पादकता की भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप लोग को सही ढंग से मटेरियल्स भी प्राप्त हो गए, श्रमिक भी प्राप्त हो गए और जगह भी सही ढंग से आप लोग को है, अगर मशीन नहीं है तो आपको किसके माध्यम से बनाओगे। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग मशीन उत्पादकता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पूंजी उत्पादकता। पूंजी उत्पादकता के अंतर्गत आ जाता है, अगर आपको इन सभी चीज़ों को नॉलेज सही ढंग से उपलब्धता हो गई तो किसके अंतर्गत आ जाता है, यानी पूंजी के अंतर्गत आ जाता है। तो एक प्रकार से बताया जाए कि पूंजी भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, किसी भी फैक्ट्री या फर्म लगाने की भूमिका सही ढंग से निभाती है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोगों को अगर एग्जाम में दे दिया जाए कि उत्पादकता बढ़ाने में वर्क स्टडी की भूमिका कौन कौन सी है, ठीक, तो आप लोग को थोड़ा डिफिनीशन लिखना है और डिफिनीशन के माध्यम से हेडिंग बाय हेडिंग लिखोगे तो वहाँ पे फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को ये चारों पांचों सही ढंग से लिख देना है और लिखने के बाद आप लोग को जितना समझाया गया थोड़ा थोड़ा कि कोई फैक्ट्री या फर्म लगाया तो उन्हें सही ढंग से क्या किया जाए कि सही जगह स्थापित मीन्स यहाँ पे सही जगह से प्राप्त हो, वहाँ पे कौन कौन से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक, फिर उसके बाद श्रमिक है, श्रमिक के बारे में, सामग्री के बारे में, मशीन के बारे में, टूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप दो दो लाइन लिख दोगे तो वहाँ पे 100% है आप लोगों को फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर में जैसा कि आप लोग को ये बताया गया ही था कि कार्यविधि अध्ययन मेथड स्टडी रहेगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।